नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मुखी मदन लाल जी। डेरा गाजी खां के रहने वाले मदन जी इस समय 90 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं। जिस समय वो वहाँ पे थे, उन्होंने वो सारे दृश्य याद करते हैं, कैसे विभाजन के दौरान वो भारत आए और वहाँ से जो सारे घटनाक्रम हुए वो उन्होंने देखा है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ रही है, उनको कानों से सुनाई भी कम पड़ता है, शारीरिक रूप से व्याधियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्थितियाँ क्या रहीं और कैसे वो यहाँ तक आ पाए। हम उन्हीं से जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है मुखी मदन लाल खट्टर। कहाँ के रहने वाले थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान जिला नौशहरा गरबी शहर था, तहसील जामपुर, जिला डेरा गाजी खां। वहाँ जहाँ घर था आपका, वो घर कैसा था? घर काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा ना, हम जिम्मेदार थे शहर के मुखिया से। सारे फैसले हमारे पिताजी किया करते थे। पंचायती कोर्ट फिर एक ही थी डेरा गाजी खां में, और तो कोई थी नहीं, तो सारे पंचायत फैसला करते थे। हमारे पिताजी पंचायत के बड़े थे, तो सारे शहर के फैसले वही करते थे। उसके घर के आसपास मंदिर, गुरुद्वारा ऐसा कुछ था वहाँ पे? ऐसे आर्य समाज मंदिर था, सनातन धर्म मंदिर था, बस दो ही मंदिर थे, गुरुद्वारा नहीं था। आप जाते थे मंदिर में? हैं? मंदिर जाते रहते थे? ऐसे हो कि हमारे पिता जो है महाप्रधान थे, हमारे दादा भी, हम जो है ये समझे पैदाइशी आर्य समाज में हैं। यहाँ जब आए, वहाँ से निकले, एक स्वयंसेवक था आर्य समाज का, सत्संग था एतवार। जब सत्संग खत्म हुआ, एक स्वयंसेवक बैठा था, आया, कहने लगा मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ। हम सूचनाएँ देते हैं, लेते हैं इधर उधर से। सूचना मिली है कि देहातों से मुसलमान आएंगे, रात को हमला करेंगे, तो आप यहाँ से निकल चलो। रात को किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो लूटेंगे ही सही, मारेंगे ही सही। तो हमने उसी वक्त पिताजी ने सबसे कहा, भाई जो उठा सकते उठाओ, निकलो यहाँ से। तो हम उसी वक्त ही चल पड़े। नौशेरा से? हैं? नौशेरा से चल पड़े? हाँ? गांव से चल पड़े? हाँ, गाँव से चले आए। दाजल जगदीश मुखिया ना, ये दाजल का है, जो पहले भाजपा का सत्ता थी ना, उसमें वित्त मंत्री था जगदीश मुखिया। तो यहाँ से दाजल इतनी दूर था जितना छत्तरपुर है। तो पैदल निकल पड़े। जब मुसलमानों को पता लगा, उन्होंने हमला कर दिया। हम तो खैर दाजल के पास पहुँच गए थे। जो रास्ते में थे, मेरे मामे को मार दिया, सक्का मामा था। मेरी मामी के तलवार लगी, हाथ कट गया। कारवान दाजल आया। दाजल हमने सब तैयार कर, बहुत बड़ी जगह थी, जैसे दाजल वाले भी, निशारे वाले भी, दोनों आ गए। तो हमने तेल के कढ़ाई गर्म करके रखे थे। हमें पता था यहाँ हल्ला बोलेंगे, दरवाज़ा तोड़ेंगे, तो वहाँ लाइन बना दी। पहले बनाई नौजवानों की कि भाई अगर वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, पहले नौजवान मुकाबला करेंगे, वो थके हुए होंगे। फिर बुज़ुर्गों की लाइन थी। उसके बाद चिता तैयार कर रखी थी औरतों के लिए, लकड़ियाँ बकड़ियाँ सब, बहुत बड़ी चिता थी कि भाई सारी बैठ जाए। सबको कहा, पता है कृपा मिलिट्री आ गई। उन्होंने जितने उपद्रवी थे हमलावर से सब पे गोलियाँ चलाई और सब भाग गए। फिर हमें बिठाया बसों में। हम आए डेरा गाजी खां। डेरा गाजी खां से ट्रेन पकड़ी। उसके साथ ही शहर था, याद नहीं, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, आए जलंधर। वहाँ से कट के आ रही थी। तो पहले जलंधर आए, कुछ दिन रहे, कारोबार नहीं था। फिर जलंधर से आए फरीदाबाद। फरीदाबाद भी कारोबार नहीं था। फिर फरीदाबाद से आए, हमारे चाचा बीमार हो गए। कहने लगे मेरहौली का पानी जो है बहुत अच्छा है। क्यों? यहाँ कुएँ थे 80-80 फुट के, 90 फुट तक, इससे कम कोई नहीं था, बड़ा मीठा पानी था। कहने वहाँ का पानी जो है बीमार को ठीक कर देता है। तो हम मेरहौली आ गए। मेरहौली आए,
यहाँ पिताजी ने हमारे ज़मीन मिली थी उधर नारनौल की तरफ, 8,000 की बेचा है। उसने बेटा अब कोई काम करो। तो हम इधर उधर काम की तलाश में निकल गए। मैं सदर गया, किसी दुकानदार से पूछा आपको नौकर की ज़रूरत है? वो कहे जी हम तो तब रखते हैं जब की ज़मानत दे। खाड़ी बावली गया, चांद चौक गया, सब जगह फिरता रहा। एक दिन एक आदमी मिला, बुजुर्ग था। वो आए, बेटा मैंने सदर में देखा तुझे, खाड़ी बावली देखा, यहाँ देख रहा हूँ, काम नहीं है कोई। मैं कि ढूंढ रहा हूँ काम। करने दो, अपना काम सीख लो कोई। हुन्नर नर बेहुन्नर खर। हुन्नर होगा आपके हाथ में, कितनी पास हो? मैं कि मैं मिडिल पास की थी। करने लगे सर्टिफिकेट है? मैं कहा है। तो करने कल ले आना, यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है दरियागंज में, वहाँ आपको दाखिल करा दूँगा। जो मिडिल पास है उनके लिए टेलर का काम है। क्यों? इसमें हिसाब लगाना पड़ता है। 1/3 हिप का 1/3 +2 इंच, छाती का 1/2 +1 इंच, तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपको इस काम में हो जाओ। वो आया, दूसरे दिन मुझे दाखिल करा दिया। 45 रुपये मिलते थे सरकार की तरफ से। मैं 30 रुपये घर देता था और 5 रुपये जेब में रखता था। 10 रुपये देता था हॉस्टल में खाने के, 45 पूरे हो जाते थे। उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था। फिर मैंने वहाँ वो जब साल हो गया, नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया। आया तो छुंझा में वहाँ से चिट्ठी आई कि सफदरजंग में वैकेंसियाँ हैं टेलर की, आप करना चाहो तो आ जाओ। तो मैं चला गया, यहाँ से गया। 20-25 आदमी थे इंटरव्यू देने वाले। तो वहाँ का जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट था वो था देरागढ़ खां का, मेहंदी रत्ता, और उसका कलर ये था, वो भी मेहंदी रत्ता था। तो उन समझ गया यही डेरागढ़ खां का है। तो सबसे पहले मुझे ही लिया, बाकी छुट्टी कर दी। कहा नहीं जाओ, जिसको हमने लेना है ले लिया, बाकी उस लेटर भेज देंगे जिसको लेना है। लेटर आया 7 अगस्त 1956 को मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। किस विभाग में? हाँ जी। किस विभाग में? डिपार्टमेंट कौन सा था? टेलर। टेलर। तो करता रहा। यहाँ आर्य समाज में हमारे प्रधान थे DC मुसाफिर। वो लाहौर के बाल्यकाल के स्वयं सेवक थे। जब गांधी जी की हत्या हुई तो पकड़े गए। वो नौकरी करते थे पाला में, सरकारी नौकरी से छूट गई, रोटी के लाले पड़ गए। जब बहन हट गया संघ से, मुझे कहने लगे मदन लाल जी, आर्य समाज में भक्ति, संघ में है शक्ति। कोई भक्ति किसी काम की नहीं। आक्रमणकारी आए, बस गर्दन झुका के खड़े हो गए। क्यों? भक्ति सी शक्ति नहीं थी। तो आपको संघ में मिलेगी शक्ति। उन्हें फिर नए सिरे से लगानी थी, मुझे साथ ले गए। तो नए सिरे से शुरू करने में काफ़ी टाइम लग गया। खैर संख्या अच्छी हो गई। सायंकाल शाखा लगाई मैंने, 30-40 की संख्या थी। तो कांग्रेसियों ने अखाड़ा खोद रखा था 47 से पहले का। वो आए, मैंने मेरे मुसाफिर जी से वो करना, ये मदन लाल जी अब आप प्रभात की शाखा लगाओ। शाम की काला ये शाखा लगाएगा। मेरा भांजा था, मैं यहाँ से सब बच्चों को ले जाता था शाम काल में, बहुत बच्चे थे। तो एक दिन मेरा भांजा कहने लगा, मामा जी कांग्रेसी आए थे, कह रहे थे खबरदार अगर यहाँ शाखा लगाई तो हमारा तो 47 से पहले अखाड़ा है, यहाँ अगर शाखा लगानी 7:30 के बाद लगाना। मुझे कहने वो कहते हम मारेंगे अगर कल आए तो। मैं अच्छा मैं चलूँगा। तो वाकई जैसे कहा, संघ में शक्ति, पहले इतना घबराहट होती थी जितनी याद नहीं। संघ में गए, पता नहीं कहाँ से शक्ति मिली, उस धरती से मिली या दंड ले जाते थे। वो कांग्रेसी उतर आए, 6-7 थे। एक आया, वो मुसाफिर जी से कहता, वो मुसाफिर यहाँ हमारा शुरू का अखाड़ा है, तब शाखा लगाओ तो सारे। उसने कहा, ओए मुसाफिर, खींच के मारा है। अच्छा मोटा ताता, बड़ा खून लिया। मैंने बच्चों से कहा पत्थर उठाओ। उस वक्त पत्थर ही पत्थर से मैदान खाली था, बाकी सारा पहाड़ था चारों तरफ। अब तो बन गए मकान। पत्थर उठाए, वो भागा। फिर
भागा, 6-7 वो थे, गए थाने। थानेदार ने कहा कहाँ मारा? कहने लगे शाखा में। उसने कहा गए क्यों थे? जब कांग्रेस और भाजपा संघ की ऐसे आया तो गए क्यों? तुम्हारी गलती तो तुम्हारी है, जब तुम उसका खून निकाल दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उस वक्त जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी, 52 की बात है। ये तो 2 पार्टियों में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। खैर वो डर गए। हम लाठी ले जाते थे, हमें पता था कि भाई उस वक्त दंड जरूरी था। एक मिला, मैं प्याव पे पानी पी रहा था बाज़ार में, वो कहता है हम 12 इंची का छुरा रखते हैं, नीचे से देते हैं, ऊपर से पकड़ा, यहाँ से एक मारा थप्पा, पकड़ 2 मारे। फिर दुकानदार इकट्ठे हो गए। उसको कहना है शर्म आनी चाहिए, एक जगह रहते हो छुरा दिखाते हो, हैं? मैंने मुक्का इस वजह से नहीं मारा। मगर थानेदार के भाग गए, वो कहेगा मुक्के भाग है, कौन ने पहले मुक्का मारा उसको। खैर उसके बाद ये है ही नहीं। 50 में गए शाखा में, 50 तक लगाते, अब 5 साल हो गया, बैठ गया, गया ही निकला ही नहीं बिल्कुल। फिर दिखाने जाता हूँ बस। अच्छा, उस समय जब विभाजन हुआ था तो कितने साल के थे आप? विभाजन में तो 20 मार्च 1931 का जन्म था, 16 साल का था। 47 में हुए ना, तो सारा नज़ारा जो है मेरे सामने, आँखों के अब भी सामने है, तो सारा याद है जिस तरह जो कुछ हुआ। 16 साल का था उस वक्त। किस कक्षा में पढ़ते थे आप? मैं 8वीं पास कर चुका था। स्कूल का नाम क्या था? स्कूल का नाम डेर नौशाद, अगर भी स्कूल का नाम ध्यान नहीं, स्कूल था। वहाँ थे स्कूल और मदरसे, और सब मुसलमानों ने राज किया। स्कूल और मदरसे से, ना कॉलेज थे ना वो कुछ और था। ये तो वही स्कूल और मदरसे फारसी पढ़ाते थे, ना हिंदी थी, ना अंग्रेज़ी थी, ना कोई और भाषा थी, सिर्फ उर्दू और फारसी थी। हम किसी दोस्त से मिलने जाएं तो फारसी में बोलते थे शुमाचे में कुनी जाई। अगर पूछें क्या कर रहे हो तो कहते थे शुमाचे में कुनी जाई, तुम क्या कर रहे हो? तो वही फारसी में हमें फ़ख्र होता था, वे फारसी बोलते हैं। बाद में जब पढ़ी, फारसी की एक हिकायत थी जिसमें था यक हिंदू पुश्त शिजर पोशीदाई। यक कहते हैं एक को, फारसी का है। यक 2 है 4, ये हफ्त जो है, हफ्त बने 7, ये भी फारसी शब्द है, गिनती है। कहते हैं ना हफ्ते बाद आना 7 दिन, फारसी का है। तो था यक हिंदू पुश्त शिजर, यानी दरख्त के पीछे पोशीदा ही छुपा हुआ था। उसका अर्थ ये था एक डाकू, एक चोर, एक राजन दरख्त के पीछे छुपा। मतलब उर्दू डिक्शनरी में हिंदू को राजन कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, चोर कहते हैं, शैतान कहते हैं। तो वही मैं वो तो हमें पता नहीं था, पढ़ लेते थे। जो पढ़ाते थे उनके नाम याद हैं? हमारा हेड मास्टर था कादी अब्दुल रहमान, एक हाजी साहब से, वो 7वीं में पढ़ाते थे। थोड़ी सी गलती हो जाए, यहाँ पकड़ के बोर्ड पर लगा के गद्दे गद्दे अनार गद्दे गद्दे ऐसे मारते थे, बहुत मारते थे। हम 8वीं पढ़ते थे। हेड मास्टर कहने लगा कल मैं कापियाँ चेक करूँगा। एक इतनी निकली हुई थी। रूल उठाया एक लड़के के, यहाँ मार मार छाले कर दिए। तो वहाँ धोती बांधते थे, या धोती थी या पजामा था, पैंट तो यहाँ आके पहनी। तो उसका बाप आया दूसरे दिन, धोती उठा के दिखाई, मास्टर इतना तो नहीं मारना चाहिए, तो छाले हो गए। फिर भी हम मास्टर की इतना कदर करते थे। दादल से आते थे, भागते थे उनका साइकिल लेने के लिए, साइकिल पे आते थे। साइकिल भी किसी के पास होता था, अब तो गाड़ियों की लाइन लगी है, होता तो साइकिल भी किसी के पास होता था। मतलब इतना कदर करते थे मास्टरों की। गर्मी का मौसम था, मुझे कहना मदन लाल मेरी पीठ खुजा दो। मैंने खुजाई, देखा एक सफ़ेद सा दाना था, मैंने ऐसे किया, वो कुर्सी नीचे गिर गए, सारी क्लास रोई। मेरे पिताजी जा रहे थे घोड़े पर, उन्होंने देखा सड़क के पास ही था स्कूल, शोर मच रहा है। आए करने मदन लाल क्या हुआ बेटा? मैं के कादी साहब गिर गए। फिर मुंह पे छंटा मारा, उन्होंने पानी मंगवाया। कहीं साहब क्या हुआ? कहने मदन लाल
पेट से खोल रहा था, पता नहीं क्या क्या, मेरे चक्कर आ गया। तो इतना प्यार करता था मासूम से। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मामा और मामी को मामी की तलवार मार दी थी और मामा को मार दिया, वो वाला किस्सा क्या था, वो थोड़ा सा बताओ आप। ऐसे ना रास्ते में मुसलमान पता लग गया ना जा रहे हैं, तो मैं हमला कर दिया। हम तो पहुंच गए थे दादा के नजदीक, जो बीच में रह गए फिर उनको मारा। तो उसमें मामा भी थे? हाँ, जो हाथ लग गया उनको मारा, जो निकल आए। तो मामा को बिल्कुल मार दिया था क्या? मामा को बिल्कुल मार दिया था? तो माँ वो कहता रहा, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर से वो। मैं कहाँ सुनते थे, जुनून था उस वक्त, मारो। यहाँ जब बुरी हालत है, हिंदुओं को मार रहे हैं, गला काट दे, कितने हिंदुओं का गला काट चुके। सिर नूपुर के एक कहने पर ही, और नूपुर ने बात ठीक कही, कुरान में लिखा हुआ जो उसने कहा, नहीं फिर भी कईयों का गला काट चुके। यहाँ मुसलमान शादी करते हैं, अपना नाम बदल के। इसमें बता रहा था टेलीविज़न में, 7 हिंदू लड़कियाँ को धोखा दे शादी की, उन्होंने कहा नमाज पढ़ो, उन्होंने नहीं पढ़ी तो सब गला काट दिया। एक का जिगन छेद मिला और गला मिला, ये हालत है। यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। ऐसा है जैसे मुसलमानी देश में रह रहे हैं। वो कांग्रेस का अध्यक्ष है गुजरात का, कह रहा था हिंदुस्तान की संपत्ति में पहला अधिकार मुसलमानों का है। बुरा हाल कर रखा है इन देश का। नहीं तो कभी पुराने ज़माने में भारत तो गुरु था हर चीज़ में। अब अच्छा हुआ परमात्मा ने नरेंद्र मोदी भेज दिया, कहने लगा हम विश्व गुरु बनाएंगे। पहले हम गीत गाते थे, ज़माना फिर भी आएगा जगत के हम गुरु होंगे। हम कहते पता नहीं, हम देखेंगे कि नहीं। लेकिन कुछ तो परमात्मा की कृपा, ये उम्मीद हो गई कि भाई कोई आया है गुरु बनाएगा। उधर योगी आ गया, शाखा में गीत गाते थे, भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा, धीरे दरवा हिंदू जाति फिर दिन भी आ जाएगा। एक दिन ख्याल आया कितना धीरे धरे, 800 साल तक वो धरा मुसलमानों का राज था, 200 साल अंग्रेजों में धीरे धरा। अब कुछ धीरे हो गया। मोदी जी ने कहा हम विश्व गुरु बनाएंगे। चलो हमने कहा देखेंगे, नहीं सुन तो लिया कम हो गए कानून से, ये परमात्मा की कृपा। योगी आ गया, वो उसने भगवा शुरू कर दिया। सबसे पहले हज क्वार्टर था, भजवा किया। ये भी सोचते थे कब भगवा दल लहराएगा, वो भी देख लिया, चलो कुछ तो यूपी में हो गया। आएगा कभी ज़माना फिर भी देश के गुरु बनेंगे, पर टाइम लगेगा। जब उस समय आप वहाँ थे 16 साल के, तो 30 त्योहार कैसे मनाते थे वहाँ पे? बहुत अच्छी तरह मनाते होली, थे। दिवाली, जन्माष्टमी कैसे मनता था? हर चीज़ पे नए कपड़े पहनते थे। विसाखी आई नए कपड़े, दिवाली ना बड़ी धूमधाम से मनाते थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना मनाते हैं। वहाँ तो खुशी होती थी, विसाखी आने वाले नए कपड़े सिलवा लेते थे। जो भी त्यौहार आता था नए कपड़े सिलवा लेते थे, ऐसे मनाते थे। यहाँ तो वो चीज़ देखी नहीं। वहाँ तो खुशी होती थी, त्यौहार आ रहा है। यहाँ बैसाखी आए, पता ही नहीं होता बैसाखी आई है कि नहीं। वहाँ नए कपड़े पहनते थे। दशहरा है, नए कपड़े पहनते थे। दिवाली आए, नए कपड़े पहनते थे। वहाँ बहुत अच्छी तरह मनाते। यहाँ इतना नहीं मनाते जितना वहाँ मनाते थे। अच्छा, ये जब विभाजन पार्टीशन की बात शुरू हो रही थी, ये कब से शुरू हो गई थी? कब से माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था? माहौल तो अगस्त से पहले ही शुरू हो गया था माहौल ख़राब होना। इस वजह से हम अगस्त में निकल पड़े। हमें पता था माहौल ख़राब है, मार धार हो रही है। आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन स्वयं सेवक का गाड़ी चला न देता ना, शायद 1-2 दिन और रह जाते। इन स्वयं सेवक ने कहा आज निकल जाओ, हमला होगा आज। तो निकल आए। मार धार तो कई दिनों से शुरू हो रही थी, पहले ही शुरू हो रही थी। 15 अगस्त को ऐलान ही हो गया कि भारत आज़ाद हो गया। अच्छा, अभी क्या सीख देंगे आने वाली पीढ़ियों को? जो विभाजन हुआ ना भारत का, उसको कैसे आप देखते हो और आने वाली पीढ़ियों को क्या बताना चाहोगे आप? आने वाली पीढ़ी मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू संगठन जो मजबूत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। हिंदू का संगठन नहीं हो रहा, सब अलग अलग हैं, इनके भगवान अलग हैं, इनकी पूजा पद्धति अलग है। उनकी एक है, ईसाइयों की एक है बाइबल, बस, और नहीं मानते। इनका एक कुरान और नहीं मानते, या पैगंबर।
यहाँ हिंदुओं को 100 तो गुरु हैं, पता नहीं कितने ग्रंथ हैं, विचारधारा अलग अलग है। एक का गुरु कोई है, एक का गुरु कोई है, एक का भगवान कोई है, दूसरा भगवान और है। 100 भगवानों को मानते हैं। गुलामी इसलिए हुआ अंधविश्वास की वजह से। जब महमूद गजनी ने हमला किया तो पुजारी कहने लगे आप जितना दौलत ले लो, मूर्तियाँ मत तोड़ो। उसने कहा मैं बुत शिकन हूँ। बुत शिकन उर्दू में कहते हैं बुतों को तोड़ने वाला, मूर्तियों तोड़ने वाले का उर्दू में कहते हैं बुत शिकन। मैं बुत परस्त नहीं हूँ कि बुत की पूजा नहीं करता, सारे बुत तोड़े। एक लेख दिखा था वाजपेयी जी ने 3000 मंदिर तोड़े, पता नहीं 3 लाख था मुसलमानों ने। किसी भी मूर्ति ने एक मुखी टांग नहीं तोड़ी, उस पर अंधविश्वास था। ऐसे ही उनको था। महमूद गजनी जब हमला किया, राजा भीमराव था, वो अपनी सेना लेके आ रहा था। पुजारी कहने लगे महाराज हमारे ही मरेंगे, उनके मरेंगे, भगवान है ना, अपनी रक्षा करेंगे और भक्तों की भी। वो तो थे मिट्टी के भगवान जो न सुन सकते थे, न देख सकते थे, न बोल सकते थे। उसने घोड़ों पर बिठाया पुजारियों को भी, लड़कियों को भी, औरतों को भी, जो मिलती घोड़ियों पर जब बिठा के ले गया गजनी। तो यहाँ बैकुंठलाल शर्मा थे, प्रेम जी आते थे यहाँ प्रचारक थे। वो मुझे कहना है मदन लाल मैं गया गजनी, वहाँ ऐसा स्तंभ है जैसा ये है कुतुब मीनार, उस पर उसने सारी इबारत लिखी हुई है। मैं कब रवाना हुआ, कहाँ कहाँ ठहरा, क्या क्या हुआ, कैसे हिंदुओं ने रास्ता बताया, ब्राह्मण ने रास्ता बताया, उसको क्या पता था सोमनाथ का मंदिर कहाँ है। तो उसने सबसे पहले लिखा ये वो जगह है जहाँ दुख तरे हिंदुस्तान 2 टक्का फिरोख्तंद है। हिंदुस्तान की बेटी 2 टक्के में बेची गई, क्यों यहाँ से उठा के ले गया, फिर नीलाम कर दी। वहाँ वही काम करती थी वो जहाँ यहाँ शुरू में मैतरानियाँ करती थी। हमारा ये लेटरन है, इसके बाहर बोर्ड टीन लगा रखा था। वो आती थी, राख उस वक्त तो मीठे जलती थी, राख डालती थी, उठाई, वहाँ उनसे वही काम लिया हिंदुओं से। ये तो हालत हुई। अब भी वही हालत है, कुछ सुधार थोड़ी हुआ है। फिर हम कहते हैं फिर कहीं वही हालत ना हो जाए जो यहाँ तक कह रहे हैं। अब एक वो कांग्रेस का अध्यक्ष है गुजरात का, पता नहीं कहाँ का, कह रहा यहाँ की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो हालत हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है अब। जैसा कि आपने सुना, मुखी जी के अंदर बहुत सारी पीड़ा है और वो विभाजन के दौरान से और वर्तमान के जो हालात हैं भारत के, उससे बड़ी दुखी हैं, द्रवित हैं। कह रहे हैं कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, हिंदू संगठित होगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वो अपने घर को आज भी याद करते हैं, गलियों को याद करते हैं, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ के त्योहारों को अभी भी याद कर रहे हैं कि जो त्यौहार और जिस तरीके से हम मनाते थे वो बड़ा आनंददायक था। ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम एक नई कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।